जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। झारखंड सरकार के द्वारा एक नई वैकेंसी निकाली गई है, जो इसमें टोटल पोस्ट देखेंगे तो 1562 सीट के लिए डिप्लोमा स्तरीय ये वैकेंसी निकाला गया है। हालांकि ये वैकेंसी पहले भी आ चुका था, एग्जाम होने के बाद कैंसिल हो गया था, बहुत लोगों को पता होगा। तो उसी वैकेंसी को जो है फिर से कंटिन्यू किया गया है और नोटिफिकेशंस आउट है ऑलरेडी। चलिए नोटिफिकेशंस को देखते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन है जिसमें विज्ञापन संख्या 4/2023 है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परीक्षा शुल्क का। तो 100 रुपीज़ रखा गया है परीक्षा शुल्क फॉर दी ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। वहीं एससी एसटी जो कैंडिडेट होगा उसके लिए 50 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में लिया जाएगा। सीट अगर देखेंगे तो आपका सबसे पहले कन्या अभियंता का जो है सीट है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 26 हो जाएगा। दूसरा जो कन्या अभियंता असैनिक हो गया पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का, इसमें 223 सीट निकाला गया है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का। तो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का टोटल पोस्ट जो है 55 है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज डिफाइन हुआ है, जिसमें अनारक्षित 23 है, अनुसूचित जाति 24 हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति 14 हो गया और अनुसूचित जाति 5। इसी तरह से ईबीसी 1 का 5 और 3 है अलग अलग से। पाइपलाइन इंस्पेक्टर को देखेंगे तो पाइपलाइन इंस्पेक्टर का टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 16 हो जाएगा। कन्या अभियंता विद्युत इलेक्ट्रिशियन का देखेंगे तो 46 सीट इसमें भी है। और ये नगर विकास एवं आवास विभाग में जो कन्या अभियंता का जो है उसमें 188 सीट टोटल हो जाएगा। और इस तरह से अलग अलग विभाग से, सभी विभाग से वैकेंसी लगभग निकाला गया है। ये मेनली जो है आपका इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल, सिविल और मोटर यान निरीक्षण का क्या ये आपका वैकेंसी होगा। इसमें कृषि से भी डिप्लोमा का है, कृषि से भी अगर डिप्लोमा कर रखे हैं तो उसके लिए भी सीट 11 सीट यहाँ पे मेंशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वेतनमान को अगर देखेंगे तो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए जो है इलेक्ट्रिकल ट्रेड से जो है आईटीआई या डिप्लोमा मांगा गया है, यानी कि आईटीआई या डिप्लोमा कर रखे हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, तो आप इस स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का पोस्ट के लिए आवेदन दे पाएंगे और इसका जो वेतनमान होगा वो लेवल 4 में रखा गया है। इसी तरह से पाइपलाइन इंस्पेक्टर का जो है लेवल 2 में रखा गया है और इसमें जो डिग्री मांगा गया है प्लम्बिंग ट्रेडिंग से डिग्री मांगा गया है। यांत्रिकी का देखेंगे या मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल से डिप्लोमा या आईटीआई मांगा गया है। मैकेनिकल का जो लेवल है वो लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत रखा गया। बाकी सभी जितना भी आपका ये इंजीनियरिंग है सभी का 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत रखा गया है। वो इलेक्ट्रिकल का देखिएगा तो इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा मांगा गया है। इसी तरह से जो है आपका सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल से डिप्लोमा मांगा गया है, सिविल में डिप्लोमा मांगा गया है। इसी तरह से आपका जो है कृषि अभियंत्रण के कृषि इंजीनियरिंग के लिए जो है आपका कृषि अभियंत्रण से डिप्लोमा मांगा गया है। नेक्स्ट जो आपका मोटर यान निरीक्षण, तो मोटर यान निरीक्षण का भी लेवल 6 के अंतर्गत पेमेंट रखा गया है और जो इसका डिग्री है वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा मांगा गया है। या फिर आप ये मैकेनिकल से भी कर रखे हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन दे पाएंगे। तो ये था एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। मेनली इसमें जो है आपका सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का भी पोस्ट है ज़्यादातर। तो ये आपका सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा का डिग्री मांगा जा रहा है। आयु सीमा को देखेंगे तो 18 से 35 साल रखा गया है फॉर द जनरल कैंडिडेट। और अपर एज लिमिट जो काउंट किया जा रहा है वो 1 अगस्त 2019 से काउंट किया जा रहा है। दैट मीन्स जो है आपका अगर कोई व्यक्ति 40 साल तक का है तो भी आप इस पोस्ट के लिए तब भी जो है आपका एज जो है मैच कर जाएगा इस फॉर्म के लिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 ईयर रखा गया है और 35 ईयर जो काउंट किया जाएगा वो 1 अगस्त 2019 से काउंट किया जाएगा। दैट मीन्स 4 साल इधर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो आपका 39 ईयर समझ लीजिए कि 39 ईयर जनरल कैंडिडेट 39 ईयर तक वैलिड हो जाएंगे। और ओबीसी को 2 साल का छूट दिया जा रहा है और एससी एसटी कैंडिडेट को जो आपका 5 साल का छूट, अतिरिक्त छूट 5 साल का दिया जा रहा है। परीक्षा का स्वरूप देखेंगे तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, सीबीटी मोड में लिया जाएगा और केवल एक परीक्षा केवल जो है एक फेज़ में लिया जाएगा, जो कि मेन मुख्य परीक्षा कहलाएगा। और उसमें जो प्रश्न होगा 120 प्रश्न जो है 2 घंटे में सॉल्व करने होंगे। और जो आपका ट्रेड है जैसे मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल जो भी ट्रेड है उससे संबंधित 80 प्रश्न पूछा जाएगा और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 40 प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल 120 प्रश्न। ये फाइनल मान के चलिए कि मुख्य परीक्षा में ही बैठ रहा है, मेंस में ही डायरेक्ट बैठ रहा है, केवल एक फेज में आपका एग्जाम होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो jssc.nic.in के वेबसाइट पे जाना होगा और यहाँ पे जाकर आप आवेदन दे पाएंगे। आवेदन जो है 25 मई से स्टार्ट है, 25 मई 2023 से स्टार्ट होगा और आपका 24 जून 2023 तक आप आवेदन दे पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो 25 मई 2023 से स्टार्ट होकर 24 जून 2023 तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और जो फाइनल पेमेंट करना होगा परीक्षा का भुगतान 1 दिन एक्स्ट्रा 26 जून तक 2 दिन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है आपका जो
पेमेंट करने के लिए, और फ़ोटो हस्ताक्षर, फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, यानी कि 28 जून 2023 तक आपका लास्ट डेट होगा फॉर्म सबमिट करने का। मेनली जो आपका रजिस्ट्रेशन 24 जून को ही कर लेना होगा, 24 जून तक। तो ये था आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट। तो ये कंप्लीट डिटेल्स था। मेनली अगर आप देखेंगे तो ये मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, सिविल डिप्लोमा से मैकेनिकल डिप्लोमा या इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, या फिर आपका कृषि से जो कर रखे हैं उसके लिए पोस्ट निकाला गया है। ये 3-4 मेनली ट्रेड है जिसमें डिप्लोमा स्तरीय डिग्री मांगा जा रहा है, और जो आवेदन देने का जो डेट है वो 25 मई से स्टार्ट है। पहले भी ये फॉर्म 2 बार निकल चुका है, 2 बार ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, ये थर्ड टाइम निकाला जा रहा है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए, उसके लिए एक अच्छा न्यूज़ है कि फिर से लिया जा रहा है, और मैं भी इस बार फाइनल ले लिया जाएगा एग्ज़ाम। तो प्रिपरेशन के लिए जिनके पास भी डिग्री है वो प्रिपरेशन के लिए जुट जाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।